कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस कविता से हमें एक प्रोत्साहन मिला है कि हम कभी भी जीवन में हारे नहीं। हिंदी भाषा को साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो भी हमारे कर्तव्य हैं हमारी भाषा को लेकर, उन सभी को निभाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम सब ये प्रण करें कि हम हिंदी भाषा के स्वाभिमान के लिए हर उस कर्तव्य को निभाएंगे जो हमसे अपेक्षित है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नाम है आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाई स्कूल। मेरे कविता का नाम है माँ। माँ ममता की मूरत है, वो तो भगवान की सूरत है। तभी तो हर बच्चा कहता मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है, मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है। रूठे बच्चे को वो मनाती, रोए तो उसे चुप भी कराती। मीठी मीठी लोरी सुनाती, प्यारी बातों से हमें रिझाती। माँ ममता की मूरत है, वो तो भगवान की सूरत है। तभी तो हर बच्चा कहता मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है, मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है। नई कहानियों से मन में लाती, नित नए खेल हमें सिखाती। हर गलती पर हमें डांटती, सही राह हमें दिखाती। माँ ममता की मूरत है, वो तो भगवान की सूरत है। तभी तो हर बच्चा कहता मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है, मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है। प्रेम से हमें सही दिशा दिखाती, जीने की कला हमें सिखाती। अपनी बातों से हमें नचाती, हर घर को वह स्वर्ग बनाती। माँ ममता की मूरत है, वो तो भगवान की सूरत है। तभी तो हर बच्चा कहता मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है, मुझे माँ की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम दिव्या शानू गावड़े है। मैं 9th स्टैंडर्ड से हूँ और मेरी कविता का नाम कल की दुनिया है। मैं सूर्यास्त की नियम देख रही थी, कल की चमक के बारे में सोच के। आज का प्रभाव और कल की प्रहार, कल दुनिया खिल उठेगी सभी तरह से जल्द ही। उदास होने की जगह नहीं हर किसी में, कल दुनिया के पास जगह होगी जगह के कमी के लिए, एक अनुभव बढ़ती गति के लिए। कल दुनिया शायद उज्जवल ना हो बढ़ते प्रदूषण के लिए, उपाय निकालेंगे सुधार करने के लिए। मेरा नाम है मरिया गब्रिएला फ्रेंड्स। मैं 8वीं व कक्षा आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है माँ प्रकृति। ओ माँ प्रकृति, आप क्या सौंदर्य हो, क्या इन जानवर और वनस्पति आपको सुंदर बनाता है। ओ माँ प्रकृति, आप चारों ओर पेड़ों और फूलों से सजाए गए हैं और आपकी नदियाँ
तटों के साथ इबादत भागते हैं। ओ माँ प्रकृति, आपके लिए हम जानवरों और पेड़ पौधे रहते हैं। आप हम सभी के लिए एक घर प्रदान करते हैं। धन्यवाद माँ प्रकृति। ओ माँ प्रकृति, हम आपसे माफी मांगते हैं जो समय हमने आपकी सुंदरता को नष्ट कर दिया और अब से हम तेरी अच्छी देखभाल करने का संकल्प लेता है। ओ माँ प्रकृति, बहुत बहुत धन्यवाद सभी की सेवा हमेशा करने के लिए एक असली माँ की तरह। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं और मानकर चलते हैं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है राष्ट्रभाषा। अभी हिंदी को मान्यता नहीं मिली है राष्ट्रभाषा इस स्तर पर या इस उच्च स्तर पर अभी भी हिंदी भाषा आसित नहीं है। हिंदी भाषा राजभाषा है। राजभाषा यानी बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा में कार्य होता है, हिंदी भाषा समझी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वो नहीं मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। लेकिन हमें आप सभी को यह जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा ही हमें एक रख सकती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में अगर हम देखें तो बहुत सारी भाषाएं हैं। हर एक राज्य में अपनी एक भाषा है। हमारे राज्य की कौन सी भाषा है? और इंग्लिश और मराठी, ठीक है। कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं में हम बातचीत करते हैं। सरकारी कार्यालयों में इन भाषाओं का उपयोग होता है और हिंदी का ज्यादातर उपयोग नहीं होता है। लेकिन हिंदी भाषा का कहाँ पर उपयोग हो रहा है? हाँ, हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब हमारे पाठशालाओं में हिंदी भाषा का उपयोग हो रहा है। हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ रहे हैं, सही है। इसलिए हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने हिंदी में कविताएं रची है, हिंदी में कहानियां लिखी है और हिंदी की बहुत सारी रचनाएं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं या सभी लोग चाहते हैं और मानते हैं कि हिंदी भाषा से ही हम एक हो सकते हैं। अगर हम किसी अन्य राज्य में चले जाएं, उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली चले जाएं या उत्तर भारत में कहीं पर भी चले जाए और वहां के लोगों के साथ अगर हमें बात करनी है तो कौन सी भाषा में हम करेंगे? कोंकणी में, हिंदी में ही हम करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पूरे भारतवर्ष को एकत्रित करने वाली भाषा हिंदी भाषा है और इसलिए हम सभी को जो हिंदी पढ़ रहे हैं उन्होंने समझना है कि हिंदी भाषा को सभी ने उसी प्रकार का मान सम्मान देना है जिस प्रकार से हम अन्य या अंतरराष्ट्रीय भाषा को सम्मान देते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि हिंदी न केवल भारत में बल्कि अन्य विदेशों में भी बहुत ही अच्छे से बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो मॉरिशस जैसे देश में विश्वविद्यालय है, हिंदी पढ़ाई जाती है और लोग वहां पर हिंदी भाषा पढ़ते हैं। तो क्यों ना यहीं पर हमारे देश में भी अपनी भाषा को हम आगे बढ़ाएं और जब तक हम हिंदी में बात नहीं करेंगे तब तक उस भाषा का विकास नहीं होगा। ज्यादातर हिंदी भाषा हमें कहाँ सुनाई देती है? हाँ, नॉर्थ में नहीं, यहाँ गोवा में कहाँ सुनाई देती है? कहाँ देखते हैं? टीवी सीरियल्स या फिल्मों में हम हिंदी भाषा को बहुत ही मजेदार रूप में सुनते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। कविताएं, गाने जो हिंदी फिल्मों के गाने होते हैं वो हम सुनते हैं और हमारे अंदर
होता है। सही है? क्यों होता है? क्योंकि हिंदी भाषा इतनी प्यारी है, इतनी मजेदार भाषा है। तो क्यों ना हम भी हिंदी भाषा बोले, समझे और पढ़े। क्योंकि हम देखते हैं फिल्मों में जो संवाद लिखे जाते हैं, जो कविताएं या गाने प्रस्तुत किए जाते हैं, वो हिंदी साहित्य से ही तो लिया जाता है, हिंदी भाषा से ही लिया जाता है। 7वीं या 8वीं कक्षा में, अब है यहाँ पर 8वीं कक्षा के छात्र, 7वीं के हैं मैडम? काबुलीवाला आपने पढ़ा है? पढ़ा है। काबुलीवाला आपको पाठ था। तो काबुलीवाला एक बड़ा उपन्यास है और वहां से एक घटना आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हिंदी का साहित्य इतना विशाल है कि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र, हमारे बच्चे हिंदी सीखें, हिंदी पढ़ें और उनका ज्ञान बढ़ता जाए। हिंदी क्लिष्ट भाषा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर उस भाषा से हम प्यार से पेश आए तो वो भाषा भी हमें प्यार देगी। तो इसकी वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी हमारे देश की माथे पर बिंदी की तरह हमेशा सजती रहे और हम सभी उस भाषा को वही सम्मान दे, वही मान दे जिस तरह से हम अन्य भाषाओं को देते हैं। आप सभी ने हिंदी में रचनाएं की, आप सभी ने हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहें, इसी तरह से हिंदी का मान सम्मान करते रहें। और मुझे लगता है कि एक दिन हिंदी हमारी जो राजभाषा है वह राष्ट्रभाषा बनेगी और हम सब गर्व से कहेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका हमें बहुत ही अभिमान है।